नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बता दें आपको कि कैसे बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। दरअसल मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था बिजनौर से, और उसके बाद दो युवकों पर आरोप लगा कि दोनों ने तोड़फोड़ की है। यहां गेरुआ पट्टा बांधे दो मुस्लिम युवकों ने मजार में तोड़फोड़ की। एक बड़ी साजिश नाकाम होती हुई दिख रही है। पुलिस ने दोनों युवकों कमाल और आदिल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, इसमें सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और इन युवकों पर ही मजार में तोड़फोड़ का आरोप है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटना है सामने आई है बिजनौर से, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में कोहराम की साजिश। सगे भाइयों की शैतानी चाल। बवाल मचाने की साजिश नाकाम। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की है। यह शेरकोट में पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो सावन के पावन महीने में नापाक साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन प्रदेश की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिस ने उन्माद की साजिश को न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि बवाल से पहले ही आरोपियों को धर दबोचा। इन दोनों युवकों की पहचान कामिल और आदिल के रूप में हुई है। इस साजिश को आप ऐसे समझिए कि पहले मजार में तोड़फोड़ की जाती है, दो युवक तोड़फोड़ करते हैं। इस दौरान दोनों युवक साजिश के तहत भगवा साफे का इस्तेमाल करते हैं। दोनों आरोपी युवक एक खास समुदाय से आते हैं। इन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, मजार पर चढ़ाई जाने वाली चादरें जला डाली। इन दोनों युवकों ने मजार पर तांडव मचाने के साथ ही वहां मौजूद चादरों और पर्दों को भी जलाकर राख का ढेर बना दिया। हालांकि अब दोनों युवक पुलिस के शिकंजे में हैं, जिनसे एटीएस की टीम भी पूछताछ कर सकती है। दो व्यक्तियों के द्वारा जलाल शाह की मजार पे तोड़फोड़ तथा कुछ चादरें जलाई गई हैं। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा घटनाक्रम ये दर्शाता है कि विशेषकर जब कांवड़ का मेला और कांवड़ का रस सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस समय इस तरह की घटना कारित करा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आरोपी युवकों ने न सिर्फ एक बल्कि कई मजार पर तांडव मचाया। आरोपियों ने कुतुब शाह की मजार पर भी तोड़फोड़ की। इसके बाद जलाल शाह की मजार पर उत्पात मचाया गया। दो भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये दो भाई हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उन पर सहायता बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ धाराएं हैं उनकी। देश में सावन का पावन महीना चल रहा है। शिव भक्तों में खास उत्साह दिखाई दे रहा है और शिवरात्रि की तैयारी भी चल रही है, तो मुहर्रम का त्योहार भी मुहाने पर है। ऐसे में मजार पर तोड़फोड़ की घटना साफ तौर पर उन्मादी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लिहाजा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी लोमस झा इस समय हमारे साथ जुड़ गए। लोमस, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन पूछताछ में क्या सामने आया? ये कौन है, आखिर ऐसा क्यों किया गया, साजिश किसकी हो सकती है? बिल्कुल मृदुल, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं उसी मजार पे मौजूद हूं जिस मजार पर दोनों ही भाइयों ने मिल करके यहाँ पे उत्पात मचाया था, और उसी मजार पे अभी मैं मौजूद हूं। ये जलाल शाह जी का मजार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा परिसर है, और इसी परिसर में ये गेट है, और इसी गेट से दोनों भाई, बताया जाता है कि कल 10 बजे के करीब, 10 और 11 बजे के करीब दोनों भाई यहाँ पे पहुंचते हैं, और दोनों भाई इसी गेट से, यही गेट है, इसी गेट से अंदर जाते हैं और अंदर जा करके वो उत्पात मचाते हैं। यहाँ पे वो मजार है, मजार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पे करते हैं। अब क्योंकि मजार को फिर से बना दिया गया और यहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके से पहले मजार थी उसको उसी तरीके से तैयार कर दिया गया। जो यहाँ पे चादर रखी थी, पवित्र चादर जो था, उसको भी उन दोनों भाइयों ने जला दिया था। तो कहीं ना कहीं जो यूपी का सांप्रदायिक माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश इन दोनों भाइयों के द्वारा की जा रही थी। और उसके पीछे कौन लोग थे, ये पूरे साजिश की पूरी एक कड़ी हो सकती है। उस कड़ी को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। आपको वो मजार में दिखाना चाहूंगा कि इस मजार को पूरी तरीके से कल दोनों ही भाइयों ने पूरी तरीके से यहाँ पर क्षति कर दिया था। और यहाँ पर जो
जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर मौलवी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरी क्या घटना है यहाँ पे, क्या घटना हुई थी। पूरी घटना ये हुई थी कि मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ जलाल शाह पीर की। तो यहाँ पर जो है जैसे हम फ़ोन आया कि आपके मज़ार पर कुछ तोड़ा फोड़ी हुई है, कुछ घटना घटी है, आप जाके देखो। क्योंकि मैं घर पे था उस टाइम पर, जब हमने यहाँ आके देखा तो पुलिस प्रशासन द्वारा हम सब आए तो यहाँ पर देखा तो सब तोड़ा फोड़ी हुई थी। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं होता तो कुछ नहीं होता, फिर माहौल बिगड़ता है। आसपास के लोग बता रहे थे कि आदिल को और कमाल को कई दिन पहले भी यहाँ पे देखा गया था। ये तो नहीं है मालूम है कि हाँ यहाँ पर देखा गया था, क्योंकि हमारे नज़रों में नहीं आए वो, क्योंकि पीर जुमरात में हम यहाँ पर ही रहते हैं शाम के 7 बजे तक, क्योंकि यहाँ जंगल है तो इसलिए पूरी रात नहीं रह सकते। जिस तरह की घटना हुई, क्योंकि 3 जो दरगाह है वहां पे क्षति पहुंचाया गया है, 2 इससे करीब भी दरगाह है उनको भी क्षति पहुंचाया गया है, किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ से आने के बाद में ही हमारे पास फ़ोन आता है, सैयद शहीद भुरेशा घोसियावाला है, ये शेरकोट में ही लगता है, ग्राम घोसियावाला, वहाँ के जो मुजाबिर है राम किशोर का फ़ोन आता है कि यहाँ हमारे मज़ार पर तोड़ा फोड़ी हुई है कि नहीं, ऐसे में बोला कि यहाँ पे भी जलाल शाह में हो गई, कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी चादर जलाकर, फिर वहाँ चादरें उतार कर जलाकर और मज़ार तोड़ दिए गए थे। फिर बाद में हमें पता चला शाम के नंबर में कि तीसरे मज़ार पर कुतुब शाम में भी तोड़ा फोड़ी गई। क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि दोनों भाइयों के पीछे और भी बड़ी साजिश हो सकती है? इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो है ना हमारा जो सहयोग किया है तो पुलिस प्रशासन ने किया है, क्योंकि अभी जो है ना माहौल हमारा बिल्कुल सुकून से है, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है शेरकोट की वो ऐसी नहीं है, क्योंकि अभी हम सब मिलकर सहयोग किया है। लेकिन इस तरह की घटना से आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके का सांप्रदायिक यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता था? हाँ बिल्कुल, ये माहौल बिगड़ सकता था, पर ये जो है हमारा पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि वो जो है ना हम सबको 2 आरोपी इस पूरे मामले पर, बिजनौर वाले मामले पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। हमारे साथ विवेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे लखनऊ से उनके पास चलते हैं। विवेक, इसके अलावा मुरादा, मैं विवेक आऊंगी आपके पास, लेकिन लोमस मुरादाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल को खराब करने की कोशिश हुई है, इसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है। लोमस, लोग ऐसे भी हैं वो चाहते हैं कि यूपी का माहौल खराब हो, जिससे कि पूरी तरीके से देश का भी माहौल खराब हो। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्पाती लोग हैं वो इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का जो है विवेक ने बातचीत की है, विवेक राय ने बातचीत की है। विवेक, प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, और इसके अलावा ये भी बताइए कि पहले मैं विवेक आती हूं आपके पास, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहे हैं? इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं अचानक से, इस पर क्या कुछ कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का? सुनिए जरा पहले। मामला हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत सर हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से कल हमने देखा कांवड़ यात्रा के बीच में जो सांप्रदायिक साजिश रची गई, उसके पीछे क्या तथ्य आपको निकल के सामने? सबसे पहले तो क्या पूरी घटना है सर? कल 3 जगहों पे धार्मिक स्थानों को, मज़ारों को पे तोड़फोड़ तथा वहाँ चादरों इत्यादि को जलाने की घटना की गई। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना कारित करने वाले युवकों को पकड़ा। ये दोनों सगे भाई हैं तथा इनमें से एक व्यक्ति ने अपना सैफरन कलर का, भगवा कलर का साफा भी पहन रखा था। और कल के दिन ही ये घटना कारित की गई, जबकि वहाँ कांवड़ मेला बहुत ही अधिक संख्या में लोग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि इनकी मंशा सही नहीं थी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की स्पष्ट साजिश थी। कुछ लोगों ने ये भी रिमर उड़ाए थे कि धार्मिक ग्रंथों को भी क्षति पहुंची है, जबकि पुलिस ने वहाँ के धार्मिक गुरुओं के साथ जाकर देखा और ये सुनिश्चित उनको भी दिखाया तथा सुनिश्चित किया कि धार्मिक ग्रंथों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। हमारे सभी एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के कारण कोई अप्रिय घटना न तो होने दी गई, न तो उसको फैलने दिया गया, और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ों को नियंत्रित किया गया। और लगातार आने वाले दिनों में भी हम लोग और सजगता बरतेंगे और सावन के जो श्रावण शिवरात्रि तथा अन्य 2 श्रावण सोमवार हैं बचे हुए, और उसके बाद से जो हमारा मुहर्रम का
त्यौहार है उनको हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, आपने 3 जगहों पर ये बात होने की बात की, वो तीनों जगह एक ही जगह पर एक ही स्पॉट पर हैं सर, या कुछ दूरी? नहीं, एक ही थाना शेरकोट जो है जनपद बिजनौर के उसी में ये तीनों जगह हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, और ये तीनों मजार हैं और जहां ये तोड़फोड़ इन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं की गई थी। सर, पूछताछ में कुछ ऐसा निकल पाया क्योंकि ये लोग, इसमें जो लोग हैं, ये इसके पहले इनकी विदेश की यात्राएं भी हो चुकी हैं, इसके पीछे की कौन लोग थे, कौन साजिश थी, कोई कुछ ऐसा कुछ निकल के सामने आया? अभी चीज़ें पूछताछ हो रही हैं, इतनी जल्दी इन चीज़ों के बारे में कहना उचित नहीं होता। जो प्रारंभिक सूचनाएं थी और जो मीडिया के साथ शेयर करने वाली तथ्य थे वो हमने आपको बताया। आगे पूछताछ हो रही है, कोई भी उल्लेखनीय प्रगति होगी तो हम आपको पुनः अवगत कराएंगे। सर, यूपी पुलिस ही कर रही है, एनआईए भी कर रही है, टीएस भी आ रही है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं सर जांच में? अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ही ये कार्रवाई चल रही है। सर, एक चीज़ हमने देखा पिछले दिनों मेरठ में एक विवाद हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो कांवड़ जा रहे थे उसमें थूका गया। मुरादाबाद में हमने एक विवाद देखा कि एक संप्रदाय के द्वारा चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई। ये क्या कांवड़ जो यात्रा चल रही है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग की तरफ से की जा रही है, ऐसा आप देखते हैं? हर एक व्यवस्था में कुछ गलत लोग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतनी बड़ी यात्रा और इतना बड़ा त्यौहार और सभी धर्मों का त्यौहार बहुत सकुशल बीत रहा। सबका सहयोग है और सभी जो पीस लविंग सिटीजन्स हैं उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। और कल की घटना में भी वहाँ के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने बहुत सहयोग किया और प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सब काफ़ी सजग हैं और ऐसी किसी भी अटेम्प्ट को हम सक्सेस नहीं होने देंगे जो कि शांति व्यवस्था भंग करना चाहेगा। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार जी को, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीट की। वीडियो जर्नलिस्ट